एसएसबी वार्डर 2024 में पूछा गया एक शानदार क्वेश्चन बच्चों, बहुत ही बेहतरीन। अगर ऐसा क्वेश्चन आप एग्जाम में पहले से प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे तो ये क्वेश्चन बच्चों आपका छूटेगा ही छूटेगा, क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन पूरा प्रॉपर तरीके से आप करोगे एग्जाम में तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा और आपके ऊपर प्रेशर के कारण क्वेश्चन छूटेगा ही छूटेगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे सवाल को करने के लिए शानदार अप्रोच क्या हो सकती है वो आपको समझनी पड़ेगी। देखिए क्वेश्चन ये दिया गया है, एक वस्तु की बिक्री पर एक दुकानदार ने 2 क्रमिक छूट इस प्रकार दी कि प्रतिशत के 2 पदों में, कहा प्रतिशत के 2 पदों में दूसरी छूट पहली छूट की केवल 1/3 थी। यदि कुल छूट वस्तु के अंकित मूल्य का 15.52% है। कहने का मतलब यह हुआ कि ये जो 15.52% हमें यहां पे दिया गया है ये दोनों डिस्काउंट परसेंटेज का रिजल्टेंट डिस्काउंट परसेंटेज है, यानी कि समतुल्य बट्टा। ठीक है बच्चों, तो केवल पहली छूट लागू करने के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए अगर अंकित मूल्य 10,000 है। तो इस बात का मतलब है दोस्तों कि हमें यहां पर पहला डिस्काउंट यहां पर निकालना पड़ेगा कि वो क्या है। ठीक है, समझिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हमारा पहला डिस्काउंट X% है तो दूसरा जो डिस्काउंट होगा वो इस पहली वाली का तिहाई होगा, X/3% होगा। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट दे रखा है बच्चों वो 15.52% है। कितना है? 15.52% है। और आप अच्छे से जानते हो कि जब भी हमारे पास 2 डिस्काउंट परसेंटेज हो X और Y और उनका हमें रिजल्टेंट निकालना हो तो हमारे पास फॉर्मूला होता है बच्चों X + Y - XY/100 रिजल्टेंट डिस्काउंट परसेंटेज निकालने का। ठीक है बच्चों, यानी कि दोनों परसेंटेज के सम में से कुछ घटेगा। क्लियर है मेरी बात? याद तक XY/100 घटेगा। ठीक है, तो और क्वेश्चन में एक बात और कह रहा है कि जो दूसरा डिस्काउंट है वो पहले का 1/3 है। तो इस बात का मतलब है कि जो पहले वाला डिस्काउंट होगा वो 3 का मल्टीपल रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, 3 का मल्टीपल अगर मैं 3 मानता हूं तो 3 का 1/3 1 होगा। अब 3 और 1 4, 4 में से यानी कि 3 और 1 4 में से मैं कुछ कम करूंगा तो 15.52 कभी नहीं आएगा। 3 का मल्टीपल अगर मैं 6 मानता हूं, 6 का 1/3 कितना होगा? 2 होगा। 6 और 2 8, 8 में से कुछ कम करोगे तो 15.52 कभी नहीं आएगा। अगर मैं 9 मानता हूं, 9 का 1/3 करोगे तो 3 होगा। 9 और 3 12, 12 में से कुछ कम करोगे तो कभी भी 15.52 नहीं आएगा। और अगर मैं 12 मानता हूं तो 12 का 1/3 करोगे तो 4 होगा। और 12 और 4 16, 16 में से कुछ कम करने के बाद 15.52 आने की संभावना है। तो अब बच्चों हम इसको सेटिस्फाई करा के देख लेते हैं। यहाँ पे 12 और 4 कितना हुआ? 16, 16 में से 12 चौक 48/100 यानी कि 0.48 आप माइनस करोगे तो ये होता है हमारा 15.52%। इसका मतलब ये हमारा सेटिस्फाई हुआ। इसका मतलब एक्स की जो वैल्यू होगी दोस्तों वो 12 ही होगी। तो पहला जो डिस्काउंट हुआ हमारा वो 12% है। और पहला डिस्काउंट के बाद ही आपसे पूछा गया कि एसपी क्या होगा, एसपी क्या होगा, है ना? तो 10,000 हमारा एमआरपी है और 12% का डिस्काउंट दोगे तो मतलब 88% में आप इसको बेच दोगे। 20 से 20, 88 × 100 यानी कि 8800 आपका एसपी बनेगा, सेलिंग प्राइस बनेगा पहला डिस्काउंट के बाद। तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों ये होगा। और इसी तरीके से बच्चों आपको इस क्वेश्चन को करना है जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई दे, क्योंकि अगर प्रॉपर सॉल्यूशन करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, द्विघात समीकरण, और उसको सॉल्व करने में अपने आप में चले